सो हेलो गाइस, दिस इज अंकित जिंदल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग की 5th वीडियो निकालेंगे। जो 4 वीडियो पहले निकल चुकी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। सॉरी गाइस इतना टाइम लेने के लिए, वो मेरे को लैपटॉप वगैरह की वीडियोस बनानी थी, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे 5वीं वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे परचेस करें और कहाँ से करें। तो चलिए गाइस, तो पहले हम डोमेन और होस्टिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है, जैसे आपका खुद का नेम है या एक घर का नेम प्लेट होता है। उसी तरीके से होस्टिंग क्या होता है? एक ऑनलाइन स्पेस होता है जिसपे आपका सारा कंटेंट डलेगा। तो अब देखो, लीन डोमेन सर्च, अगर आपको अपने डोमेन नेम का आइडिया पता है कि आपका क्या होना चाहिए तो सही है। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना डोमेन नेम क्या रखना है अपनी वेबसाइट का, तो आप लीन डोमेन सर्च से देख सकते हैं। ये आपको आइडिया दे देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली लीन डोमेन सर्च। ये देखो, यहाँ पे से आपको जिस जिस भी फील्ड का खरीदा है, आप उस फील्ड का डोमेन नेम देख सकते हैं। जैसे आपको फूड के लिए ही चाहिए तो इधर डायरेक्ट सिंपल लिख दीजिए फूड और एंटर कर दीजिए। इधर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे कि एक सेकेंड लोड हो रहा है, ये देखो मिल गया। कई सारे जैसे कीवर्ड फूड, ब्रॉडकास्ट फूड, थ्रेड फूड, एप्लीकेशन फूड। यहाँ से आपको जोन सा अच्छा लगे, स्क्राइब फूड, प्लम्ब फूड, आपको जोन सा भी चाहिए आप इसमें से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा डोमेन नेम खरीदना है। इसी तरीके से आप कोई और भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको टैग टैग की कोई वेबसाइट है तो आप टैग लिख दीजिए सिंपल। टैग से कोई नहीं आया तो टेक्नोलॉजी लिख के देखते हैं, टेक्नोलॉजी। ये देखो, माई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी ब्लॉग, और यहाँ आ गया ऑल टेक्नोलॉजी। मतलब इधर से आप ले सकते हैं, आपको एक सिंपल सा आइडिया मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि GoDaddy और नेमचिप से कैसे खरीद सकते हैं। तो सिंपल हम GoDaddy सर्च कर लेंगे। GoDaddy से ही मैंने अपनी वेबसाइट का भी डोमेन नेम खरीदा था। ये देखो, यहाँ पे आप जो भी आपने सिलेक्ट करा है वहाँ से आप यहाँ पे सीधा सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने इधर से हम लेके चल रहे हैं टेक्नोलॉजी हब, तो हम इधर से डायरेक्ट सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आके GoDaddy पे आप डायरेक्ट वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, technologyhub.com। यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब ये देखो, ये टेक्नोलॉजी हब डॉट कॉम को अगर हम देखें तो ये 199 का दिखा रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 ईयर के लिए। अगर आप एक साथ 2 ईयर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसी तरीके से अगर आप टेक्नोलॉजी हब डॉट इन का खरीदते हैं तो वो आपको 149 का पड़ जाएगा। अब यार देखो, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डॉट एक्स वाई जेड का खरीद सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप पैसे ज़्यादा ना लगाए। जैसे ये देखो, टेक्नोलॉजी हब डॉट एक्स वाई जेड है, ये फर्स्ट ईयर के लिए 149 का है। और ये देखो, जैसे आप अगर हम इसको देखें पहले एक बार, टेक्नोलॉजी डॉट हब का, ये ना देखो एक्स वाई जेड का, अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो देखो 1 ईयर का इतना का आ रहा है। आपका टैक्स वैक्स लग के टोटल 150 का पड़ता है। और अगर मैं इसी तरीके से अब ये टेक्नोलॉजी हब डॉट इन का देखता हूँ तो ये देखते हैं कितने का पड़ेगा। ये देखो 500 का हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप सिंपल सा खरीद सकते हैं डॉट एक्स वाई जेड। नहीं तो अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो आप डॉट कॉम या जैसे और मैंने बताया था डॉट इन वगैरह किसके लिए यूज़ होता है तो खरीद सकते हैं। तो अगर हम और इसी तरीके से नेम चिप का भी देख लेते हैं। जैसे यार, अब जहाँ से सस्ता मिले वहां से खरीदिए। ये नहीं है कि GoDaddy से खरीदा तो वो बढ़िया है या नेम चिप से खरीदा तो वो बढ़िया है। नो, सब में बात एक ही होती है, जो जहाँ से सस्ता मिले वहां से खरीदिए। तो नेम चिप पे चलते हैं हम। यहाँ पे भी हम सिंपल सा पेस्ट कर देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये देखो, अब जैसे जहाँ पे सस्ता मिला वहाँ पे देखिए। जैसे हम एग्जांपल ले टेक्नोलॉजी डॉट कॉम का, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 ईयर का कितना पड़ रहा है। ये देखो 1 ईयर का आपका टोटल पड़ रहा है
667 का। और यहीं अगर मैं GoDaddy पे जाके देखूँ तो ये कितने का पड़ रहा है। तो देखो अगर आप 1 ईयर का खरीदते हैं तो इधर 1248 का और इधर 600, तो आप सीधी सी बात है यहीं से खरीद सकते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपको यहाँ से खरीदना हो। अब हम बात करते हैं होस्टिंग की बात कि आप होस्टिंग कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखो यार, होस्टिंग को खरीदने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि URL। सिंपल सा होता है, कोई भी लिंक होता है किसी भी वेबसाइट का, उसी को URL कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे मेरी वेबसाइट है delicious.xyz, इसका भी ये एक लिंक है। अब देखो, अब इसमें कुछ फॉर्म में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो HTTPS तक का आता है यहाँ तक, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये जो हमारा delicious.xyz या जैसे मैंने भी techhub.com बताया, ये डोमेन नेम हो सकता है। और फिर उसके बाद जोन सा भी आपका पेज खोल रखा है आपने उस अपनी वेबसाइट का, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, तो उसी को हम स्लग कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं HTTPS क्या होता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म बोले तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर हम सिंपल सा इसका एग्जांपल लेके समझे तो जैसे आप ब्राउजर पे जाते हैं और फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, facebook.com लिखते हैं, तो सीधा आपका ब्राउजर फेसबुक पे पहुंचा देता है। तो उसके बीच में जो टाइम लगता है वो ब्राउजर है जो फेसबुक पे सर्वर को आपने जो भी लिखा है उसको बताता है, फिर वो सर्वर आपको रिस्पॉन्स करके आपके पास फेसबुक भेज देता है। तो इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन बिल्ड कर देता है क्लाइंट या यूजर और एक सर्वर के बीच में। तो इसी को HTTPS कहते हैं। अब आप कह रहे होगे कि HTTPS है और मैंने इधर प्रोटोकॉल, तो देखो एस जो इधर होता है वो एक सिक्योर के लिए होता है। अब ये SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। अब ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपका कोई 10th या 12th का सर्टिफिकेट नहीं है जो फिजिकल फॉर्म में होगा, ये वेबसाइट को मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है, जैसे जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। जैसे आप ये देख रहे होगे लॉक, जब आपका वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होता है तो ये लॉक लग जाता है। अब देखिए उसको पढ़िए क्या लिखा है, कनेक्शन इज सिक्योर या इन्फॉर्मेशन इज प्राइवेट। तो इसका ये फायदा होता है, कोई भी यूजर आता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आना पसंद करेगा अगर वो सिक्योर होगी, क्योंकि कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देगा। तो इसलिए आप होस्टिंग वही खरीदे जिसके साथ SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा हो, नहीं तो आप अलग से खरीदोगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, तो क्या फ़ायदा। तो अब देख लेते हैं, मैंने जैसे बताया आप या तो हाइकून से खरीद सकते हैं या होस्टगेटर से। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं सिंपल आइकॉन से देखूं, हाँ यहाँ पे देखो सिंपल दे रखा है 3 मंथ की अगर होस्टिंग खरीदते हो तो आपको 1600 का पड़ता है, अगर 6 मंथ का खरीदते हो तो 2000, और अगर 1 साल का खरीदते हो तो 2500। तो यार अगर आप प्रैक्टिस के लिए खरीद ले हो तो आप 6 मंथ के लिए खरीद सकते हो, बट अगर आपको अपने कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो आप 1 साल का खरीद सकते हो, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। नहीं तो अगर आप 3 महीने का 1600 लोगे तो ऐसे तो फिर बार बार लोगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना होस्टगेटर से भी खरीद सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप टाइप चाहिए, ये रहा देखो वेब होस्टिंग। यहाँ पे आपको विंडो की चाहिए, विंडो की, लिनक्स की, जहाँ की आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो अगर हम विंडो पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ये देखो, अगर आपको 5 ईयर का दिख रहा है, अगर आपको 1 ईयर का चाहिए तो ये देखो 139 पर मंथ हो गया। तो इसी बेसिस पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख जाएगा सिंगल डोमेन है, 10 GB डिस्क स्पेस है, 5 email है, और देखो फ्री SSL सर्टिफिकेट है तीनों में ही। और इसी तरीके से हाइकून में भी फ्री SSL सर्टिफिकेट है। तो दोनों सही है। अब आप देख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हाइकून से खरीदें, क्योंकि मैंने भी अपनी वेबसाइट का हाइकून से ही परचेज किया था। तो आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी देना हो या फीडबैक देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।